सर्व जनतेस आवाहन करतोय की आपण शांतता ठेवली पाहिजे। ही गोष्ट खरी आहे की राजगडावरती दोघ जणांनी सीसी कॅमेरा आणि इतर गोष्टी तोडण्याचा प्रयत्न केला। पोलिसांनी ताबडतोबीने लक्ष घातलं। सर्वच अधिकारी त्या ठिकाणी येऊन पोहोचलेले आहेत। त्यांची चौकशी चालू आहे। अत्यंत चोख काम पोलिसांनी केलेलं आहे। तेव्हा सर्व तमाम जनतेने शांतता राखावी आणि राजगडाच्या आजूबाजूला जमू नये अशी विनंती मी आपल्याला सगळ्यांना करतोय। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों कल शाम को खबर मिली कि महाराष्ट्र में दादर क्षेत्र में विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने किताबों के लिए जो राजगृह निर्माण किया था, ये राजगृह समस्त अम्बेडकरी जनता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कुछ लोगों ने, समाज विघातक लोगों ने इस राजगृह पर हमला किया। हमला इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने वहाँ पे पत्थरबाजी की है, वहाँ की कुछ चीज़ों की तोड़फोड़ की चुकी है और यहाँ तक कि जो हम फोटो में देखते हैं तो हमें यहाँ नज़र में आता है तो वहाँ सारे जो पेड़ पौधे लगाए हुए थे वो भी तोड़फोड़ कर दिए हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है कि ये केवल राजगृह के ऊपर हमला नहीं है, तो ये समस्त अम्बेडकरी लोगों के ऊपर किया हुआ हमला है। जैसे कि पहले आपने देखा बाला साहब अम्बेडकर ने सबको शांत रहने के लिए कहा है। कानूनन कार्रवाई जारी है, हो रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। तो ये अपील आपके लिए इसलिए है क्योंकि कोई भावनिक ना होकर कोई ऐसी वैसी बातें ना कहे, इसके लिए आह्वान किया गया है। और मेरी आपसे अपील है कि आप भी इस आह्वान को आप सहयोग दें और कोई भी भड़काव या कोई भी दूसरों को चेतावनी देने वाले शब्द ना करें। ये जो हमला किया है ये दो व्यक्ति ने किया हुआ है। इसे सीसीटीवी कैमरे में या वहाँ के जो कुछ फुटेज या इसमें नज़र में आता है कि दो लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पे पत्थरबाजी की है, सीसीटीवी को फोड़ा हुआ है, राजगृह की खिड़कियों के ऊपर भी पत्थरबाजी की है, आजू बाजू के जो पेड़ पौधे लगाए हुए कुंडिया वो भी तोड़ फोड़ कर दिया है। तो ये सब कुछ बातें हमें इस पे नज़र देती है कि ये हिम्मत क्यों हो रही है, इसकी वजह जानते हैं। क्यों हो रही है, इनकी इतनी हिम्मत क्यों हो रही है दोस्तों, साफ है क्योंकि हमने आज तक राजगृह को कभी साथ दिया नहीं है। हम केवल अपनी अस्मिता राजगृह को बोलते हैं लेकिन राजगृह को आज तक हमने कभी साथ किया नहीं है। तो अभी वक्त आ चुका है हमें राजगृह का साथ निभाने का। तो जितने सारे बुद्धिस्ट अनुयायी हैं वो आज किसी और जगह पर या किसी और संगठनों में पड़े हैं, उनसे मेरी अपील है कि बाबा साहब ने दिए हुए मातृ संगठन के ऊपर फिर से शामिल होने के लिए आ जाओ, उनमें शामिल हो जाओ। क्योंकि हमने ही राजगृह को कमज़ोर करने की कोशिश की है, हमने ही राजगृह को कमज़ोर करने की हिम्मत की है, इसीलिए इन लोगों की हिम्मत होती है। अगर हम राजगृह के साथ खड़े होते तो आज इनकी ये हिम्मत होती नहीं। आपने कभी सुना है मातोश्री के ऊपर हमला हुआ? क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सब उसके साथ में है। लेकिन हम अपनी अस्मिता सिर्फ बताते हैं लेकिन बाबा साहब को हमने बांट कर रखा है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बाबा साहब के इस राजगृह के साथ खड़े होकर काम कर लीजिए। बाबा साहब की मातृ संस्थाएं है, जैसे कि भारतीय बौद्ध महासभा है, समता सैनिक दल है, इनके साथ जुड़कर काम करो, तभी हम इस राजगृह की हिफाजत कर सकते हैं। आज किसी दो ने हिम्मत कर ली है, कहीं और न जाके किसी और की हिम्मत हो जाए। और ये चेतावनी है हमारे लिए, हमारे समाज को, कि अगर कोई और राजगृह के खिलाफ उठकर खड़ा ना हो जाए, राजगृह के ऊपर फिर से कोई पत्थर ना फेंके, इसके लिए हमें राजगृह के सामने खड़े रहने की ज़रूरत है।
उसके साथ रहने की ज़रूरत है दोस्तों। आज राजगृह पर होने वाला ये हमला केवल उस राजगृह पर नहीं है, तो इस समस्त अम्बेडकरी जनता के ऊपर किया हुआ हमला है। आपके ऊपर हमला क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इस विभिन्न गटों में विभाजित हो चुके हो। आज भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे सबसे बड़ा, जो आप लोग अपने आप को अम्बेडकरी अनुयायी कहते हैं ना, तो आपके लिए शर्म की बात होगी कि अगर आप अभी भी इस राजगृह के साथ खड़े नहीं हुए तो आपके ऊपर लानत होगी। आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आपने इस अम्बेडकरी विचारधारा को विभाजित कर कर इस मोमेंट को आगे लग रखा है, इस मोमेंट को आगे चलाने की कोशिश की है। इसको कभी समता के स्थान पर नहीं ले चुके हैं आपने इसे बस बांट कर रखा है। अगर आपको आने वाले पीढ़ी को एक सक्षम अम्बेडकरी ताकत बनानी है, आप आने वाली पीढ़ी को एक प्लेटफॉर्म देना है, तो ज़रूरत है हमें राजगृह के साथ खड़ा रहना। चाहे जो भी हो, ये जो हमारे भारत का इतिहास है, जैसे कि हम कहते हैं तो भारत के राजनीति के इतिहास में 20वीं सदी का जो भारत का इतिहास है सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें 3 नाम बहुत जाने जाते हैं दोस्तों, तो तीनों नाम इस भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण और वर्तमान में और भविष्य में भी उनकी ज़रूरत है। अब समझने की कोशिश करो, जिस दिन जिस नाम का अस्तित्व मिट जाएगा उस दिन की उसकी कौम का अस्तित्व मिट जाएगा। यह सच्चाई है और इस सच्चाई को जानने की कोशिश करो। जिस दिन अम्बेडकर नाम इस इतिहास से या इस वर्तमान में या इस भूतकाल में अगर हट जाता है तो दोस्तों पूरी अम्बेडकरी कौम, जो पूरी ये SC ST माइनॉरिटी जितने सारे लोग हैं, इनका अस्तित्व यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आप समझने की कोशिश करो, अम्बेडकर सिर्फ नाम नहीं है, तो अम्बेडकर एक अस्तित्व है जो हमें हमारे आवाज़ बुलंद करने के लिए कहता है, जो हमें अपना अस्तित्व समझाने की कोशिश करता है दोस्तों। और यही अम्बेडकर नाम हमें पहचान दिलाता है। तो क्यों ना हम इस अम्बेडकर नाम के साथ खड़े होकर इस विकृतियों का, इस विषमतावादी विचारधारा का इस भूमि से समूल विनाश करें। क्योंकि ये विचारधारा ही ऐसी है कि आपको कभी सच्चाई के राह पर चलने नहीं देगी। इसलिए हमें राजगृह के साथ चलना पड़ेगा, राजगृह को हमें साथ रखना पड़ेगा। इसके लिए मेरी आप सभी दोस्तों से अपील है, सभी बौद्धों से अपील है कि आप राजगृह के और आप अपने अस्मिता ना माने, राजगृह को अस्मिता मानकर आप विभिन्न विभाजित गटों में विभाजित होकर पड़े हो, तो आज भी आपको समय है, आज भी आपके लिए संदेश है कि आप ऐसे हरकतें होती है ना दोस्तों, तो आपको राजगृह के सामने, राजगृह के साथ खड़े होना चाहिए। तो यही एक अपील है दोस्तों। आप राजगृह पर ये हमला या ये हिम्मत इसीलिए हो रही क्योंकि हम विभाजित है। अगर सभी अम्बेडकरवादी लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि वो आकर राजगृह के ऊपर पत्थर फेंके। पत्थर फेंकना तो दूर की बात है दोस्तों, अगर आप एक साथ खड़े हो जाएंगे ना तो किसी की राजगृह पे नज़र उठाने की कोशिश हिम्मत नहीं होगी। ये सच्चाई है दोस्तों और इसको समझने की कोशिश करो। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा है, बाला साहब अम्बेडकर ने हमें अपील की है कि कोई सब शांत रहे, तो आप सभी शांत रहिए। जिस दिन बाला साहब आपको आदेश देंगे उस आदेश का इंतज़ार कर लीजिए। भीमराव साहब है, आनंदराज साहब है, ये लोग जब आदेश देंगे उनका इंतज़ार कर लीजिए और कोई भी भड़काऊ शब्द ना कहे जिसके कारण सामाजिक तेड़ बिगड़ जाए। इन लोगों ने जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला किया है, ये हमला राजगृह पे नहीं लेकिन सब अम्बेडकरी लोगों के ऊपर है, तो इसका जवाब कानूनन तौर से दिया जाएगा और वो जो कानूनन तौर से जो कार्रवाई हो रही है उसका सहयोग दे दीजिए। और उसके साथ दोस्तों इस अम्बेडकरी मूवमेंट को अगर आगे लेकर जाना है तो दोस्तों राजगृह के साथ खड़े होना पड़ेगा। तो राजगृह को समझने की कोशिश करो। राजगृह केवल एक सदन नहीं है, राजगृह केवल एक घर नहीं है, तो राजगृह एक पूरी भारत की अस्मिता है और इस अस्मिता को कायम रखना है। तो दोस्तों हमें इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और दोस्तों ये केवल मनुष्यों का रहने का घर नहीं है दोस्तों, तो ये ज्ञान का भंडार है जहाँ पर विश्व रत्न ने ज्ञान
संपादन करने के लिए, किताबों के लिए ये घर बनाया है, तो उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, तो उसके साथ खड़े रहना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म के माध्यम से हम आपको नई नई बातें बताते ही रहेंगे, लेकिन जैसे कि ये सारी बातें हो रही है तो इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। इसके लिए मैं यह आपके नज़र में लाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो अपील है आप सभी को ये बातें समझ में आ रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।